हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपको एक यहाँ पर इंफॉर्मेटिव लेक्चर दे रहा हूँ बॉटनी के रिलेटेड। और यहाँ पर एक टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें शुरू में ही दिया हुआ है लिविंग प्रॉपर्टीज। तो उस लिविंग प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो हमारी हेडिंग आ जाएगी लिविंग प्रॉपर्टीज। लिविंग प्रॉपर्टीज, देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, फंजाई हो, माइक्रोब्स हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये अपने आप अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं। एंड दे फॉर्म द इंटरैक्टिव सिस्टम, और आसपास की इन्वायरमेंट और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्शन भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए all the living organisms are self-replicating, self-regulating, and they forms the interactive system, and they form the interactive system। देखिए लिविंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला हम लोग देखते हैं जिन्हें कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हिंदी में कह सकते हैं मूल लक्षण। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मतलब मूल लक्षण। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सभी लिविंग्स में पाई जाएं और साथ साथ में नॉन लिविंग्स में भी पाई जाए, या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिविंग्स में पाई जाए। तो द प्रॉपर्टीज विच आर प्रेजेंट इन all the livings and non-livings both are present in majority of livings. So the properties which are present in living and non-living both are present in majority of livings। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं इसके लिए, एक ग्रोथ है और दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों ही आते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है। तो ग्रोथ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। आप देखिए छोटा बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, एरिया और वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसे ही आप देखिए कि अगर कोई कम्बल है उसको पानी भिगो दीजिए तो उसका भी वेट बढ़ जाता है। तो एक तरीके से ग्रोथ जो होती है वो दोनों में दिखाई देती है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में। कोई वुडन पीस है उसको पानी में डाल दीजिए, कुछ समय के बाद निकालिए तो देखिए उसका वेट बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग्स।
तो पहला पॉइंट तो आपको ये है कि लिविंग फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्यों है, तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी because it present in both living and non-living, livings and non-livings. अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो लिविंग्स में ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक है। हम लंबे हो गए, आप लंबे हो गए, क्योंकि हड्डियां हमारी अंदर से लंबी हो गई। तो लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो इंट्रेंसिक है। और कमल को पानी भिगो दिया गया तो उसका वेट बढ़ गया, क्योंकि उसने बाहर से पानी को सक कर लिया, तो उसे बाहर से लिया, उसकी वजह से वो ऐसा ग्रोथ दिखाई देगा उसमें। तो इन लिविंग्स growth is intrinsic, but in non-livings growth is extrinsic. ग्रोथ के लिए क्या कहेंगे? ग्रोथ इज इन लिविंग्स ग्रोथ इज ए परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन एरिया, वॉल्यूम एंड मास। लिविंग में ग्रोथ जो है परमानेंट है, इरिवर्सिबल चेंज है इन एरिया, वॉल्यूम एंड मास। अगर इसी चीज को हम नॉन लिविंग में देखते हैं तो वहां पे ग्रोथ एक टेम्परेरी चेंज है, टेम्परेरी रिवर्सिबल चेंज है एरिया, वॉल्यूम और मास में। तो इन लिविंग्स ग्रोथ इज परमानेंट, irreversible change in area, volume and mass. In non-livings, growth is temporary, reversible, change in area, volume and mass. हम दूसरी चीज देखिए, जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ का जो पैटर्न है, तरीका है, वो प्लांट और एनिमल में दोनों में एक जैसा नहीं होता। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में आप देखिएगा ग्रोथ इज स्टिल अप टू द डेथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है ये पूरी जिंदगी होती है, बट इट इज लोकल और सीजनल। लेकिन ये ग्रोथ जो होती है मौसम के अनुसार होती है। जैसे आम के प्लांट में ही देखिए, मौसम होगा तो उसमें आम आएंगे, फल आएगा, मौसम नहीं होगा तो उसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो पर्सोनेट है, यानी कि एक निश्चित एज तक होगी, लेकिन ये डिफ्यूज्ड होती है, साल के 12 महीने एक जैसी होती है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि जनवरी में मेरा बायां हाथ लंबा होगा और फरवरी में दाहिना।
हमारी बॉडी के सभी बॉडी पार्ट्स एक निश्चित रेशियो में थ्रू आउट द ईयर ग्रो करते हैं अप टू द सर्टेन एज लिमिट। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखिएगा, पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज डिफरेंट in plants and animals. In plants, growth is throughout the life. But it is local or seasonal. In animals, growth is up to certain age limit, but it is diffused, डिफ्यूज का मतलब ये पूरे साल भर होगी, कोई फिक्स इसका मौसम नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर जो सिंगल सेल ऑर्गन, एक पॉइंट यहाँ पे आता है, एग्जाम में भी आया है कि जब किसी बच्चे का या किसी प्लांट का उसका वेट बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगे। तो छोटा बच्चा जब आप पैदा हुए होंगे 1.5 किलो 2 किलो के रहे होंगे, एरिया भी छोटा कम है, वैल्यूम भी कम है, वेट भी कम है, मतलब आपके यहाँ नंबर ऑफ सेल भी आपके पास कम थे। जैसे जैसे आप बड़े हुए आपके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं ड्यू टू सेल डिवीजन, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के साथ साथ आपका बॉडी वेट भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, increase in mass and number of cells in a organism are the twin properties of growth. Twin properties of growth. Twin properties of growth. Of growth. In single-celled organisms. In single-celled organism, जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा। तो वहां पर मान लीजिए ये अमीबा है, ये एक सेल्स में है, ये बड़ा हो जाएगा तब भी सेल तो एक ही रहेगी, और फिर ये डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर अमीबी में। तो जब डिवाइड हो गया तो नंबर इसका बढ़ गया, और नंबर बढ़ना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are inclusive properties, यानी कि दोनों एक साथ हो। लेकिन अगर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में देख के, जैसे कि हम लोगों में, तो हम जब पैदा हुए तब भी एक थे और आज भी एक है,
अंतर ये आ गया है कि हम पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, यानी कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अलग है और रिप्रोडक्शन अलग है। तो इन मल्टी सेल organism growth and reproduction are exclusive property, दोनों अलग अलग हैं, exclusive properties। तो आज मैंने आपको बताया है लिविंग प्रॉपर्टीज, उसमें बताया फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो या मेजॉरिटी ऑफ लिविंग्स में हो, उन्हें हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। दो एग्जाम्पल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ मैंने बताया कि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होती है। अंतर यह है कि लिविंग में ग्रोथ जो है वो इंट्रिंसिक अंदर से है, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक है। लिविंग में ग्रोथ परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज, नॉन लिविंग में ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल चेंज है। लिविंग के अंदर ग्रोथ जो होती है उसके साथ साथ नंबर ऑफ सेल्स और बॉडी का मास दोनों बढ़ता है, यानी ग्रोथ यहाँ पर इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स आर ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ। पैटर्न दोनों में डिफरेंट है प्लांट और एनिमल में। प्लांट पे ग्रोथ पूरी जिंदगी होगी लेकिन सीजनल है, एनिमल में एक निश्चित एज तक है लेकिन ये डिफ्यूज्ड है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, यूग्लिना है, अमीबा है, इसमें ग्रोथ के साथ ही रिप्रोडक्शन है, यानी कि दोनों इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और जो मल्टी सेल है इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग हैं, इसलिए एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।